ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो किसी भी परिस्थिति में आप साई बाबा का संदेश अवश्य आगे सुनिए। आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। साई बाबा के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, साई बाबा का यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साई बाबा। ऐसे ही हम भक्तों को आप मार्गदर्शन करते रहिए और सदैव मेरे साथ रहिए। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैं तो हर जगह हूँ, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं, और अपने भक्तों की भक्ति की खातिर मैं उनके समक्ष कैसे भी और कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए सदैव तुमको मुझ पर विश्वास रखना है। तमन्ना तो कुछ भी नहीं मेरे साई, तुम्हारे दीदार के सिवा जिंदगी अधूरी है मेरी। बाबा, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना जीवन कुछ भी नहीं, और कष्टों की काली छाया दुखदाई है। जीवन में दूर उदासी लाई है। संकट को टालो साई, धुआई थे तेरे सिवा न कोई सहाई है। मेरे मन तुम्हारी मूरत समाई है, हर पल हर क्षण महिमा गाई है। घर मेरे कष्टों की आदि आई है, अपने क्यों मेरी सुध बुलाई है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई कहते हैं, मैं फकीर ना अमीर हूँ, अमर आत्मा ना शरीर हूँ। कोई खुदा कहे किसी का पीर हूँ, तुम्हारे आसपास मैं तो समीर हूँ। तुम्हारे कर्म की मैं एक लकीर हूँ, ना कोई मजहब है, मैं तो तुम्हारी जमीर हूँ। मैं साई हूँ, मैं साई एक फकीर हूँ। सदैव तुम्हारे मैं साथ रहूँगा बच्चे, चिंता कर मत और तू सच्चाई के रास्ते पर चल, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जब हार जाए तू दुनिया से तो पीछे मुड़कर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ अवश्य अवश्य मिलूंगा। छोड़ दो सब आप शिरडी के साई बाबा पर, जाको राके साईया, मार सके ना कोई। अगर शिरडी के साई बाबा पर आप विश्वास रखते हैं और सारी चीजें आप उन पर छोड़ते हो तो प्यारे साई भक्तों, यकीन मानो, शिरडी के साई बाबा सदैव आपके साथ रहकर सदैव आपको वह आशीर्वाद देंगे। जिस दिन हमारा मन साई बाबा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है ना, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर साई बाबा से युक्त हो जाती है। यह बातें सदैव आपको अवश्य याद रखनी है। मित्रों, साई से प्रार्थना करो, हे साई, जीवन में तुम हो तो बसंत है, वरना तो बस हमारा अंत है। यही आपको शिरडी के साई बाबा के चरणों में कहना है कि मेरे प्रिय साई, सदैव मेरे साथ रहो और सदैव मेरे साथ चलो। अरे साई भक्तों, शिरडी के साई बाबा हमेशा कहते हैं, मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चैतन्य प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रणकर्ता व संचालक हूँ। डरो मत, चिंता करो मत, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मित्रों, जब भी आपको अकेले चलने के लिए डर लगे तब डरिए मत, क्योंकि जब भी तुम अकेले रहते हो, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता, तभी तो ईश्वर आपके साथ रहते हैं। इसलिए शिरडी के साई बाबा सदैव आपके साथ है, इसलिए उन पर तुम अवश्य विश्वास करो। इस क्षण भंगर भूलो में अगर तुम एक क्षण के लिए भी कर्म कर वह सब साई को अर्पण कर दो तो तुम अभय स्थान प्राप्त कर लेते हो। तेरे दर पे आकर साई, खुद पर भरोसा मुझे आया है। अनहोनी सी बात हुई है, जैसे सब कुछ पाया है, भटक भटक कर हार गया हो, कदम कदम पर टुकराया हो। जैसा हूँ तुम्हारा हूँ साई, तुम्हारे श्री चरणों में मैं अवश्य आया हूँ। यही साई के चरणों में आपको कहना है। और मित्रों,
एकांत में भी गुनाह करने से बचे, क्योंकि इतना इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं ईश्वर होते हैं। इसका अर्थ एकांत में भी अगर तुम बुरे कर्म करते हो, कौन सा तो बुरा कार्य करते हो, आपको तो लगेगा कि कोई तुम्हारा कार्य नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर सदैव आप पर दृष्टि बनाए रखते हैं। मित्रों, सदैव ईश्वर की नज़र आप पर है, इसलिए सदैव आपको अच्छे कर्म करते रहना है। यही आपके लिए सर्वप्रथम श्रेष्ठ है। साईं कहते हैं, जब मन में बुरे विचार आए तो मेरे संदेश सुनते चल। मन में बुरे विचार आते हैं क्योंकि तुम बुरे व्यक्तियों की बातें मन पर लगा बैठते हो। इसका अर्थ अगर किसने आपको कुछ गलत कहा तो उसी बात को आप ज़्यादातर मन में लेकर बैठते हो, और उस बात को मन में लेकर बैठने के बाद आपने जो कुछ भी पूरी तरह से भूतकाल में गलतियां की है, साईं भक्तों, उन सारे गलतियों को तुम और एक बार याद करते हो। माना मुकुद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ कोई पा नहीं सकता, पर इतना यकीन है मुझे मेरे साईं बाबा पर, उनकी चौखट से कोई खाली हाथ कभी जा ही नहीं सकता। जो खोया है उससे भी बेहतरीन तू पाएगा। सब्र रख ए साईं भक्त, तेरे भी दिन अवश्य आएगा। खाली दामन भर देते हैं, हर उम्मीद पूरी कर देते हैं। जब साईं देने पर आते हैं तो लिखी तकदीर भी बदल देते हैं। दुखों में क्या घबराना, सुख के दिन भी आएंगे। साईं शरण में आजा बंदे, भाग्य तेरे जग जाएंगे। मित्रों, साईं बाबा तो कहते ही है, उठ बंदे सिमरन कर, ये घड़ी न जाए बीत, तू सोया सदगुरु जागे, गुरु से तू लगा ले प्रीत। यही तेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन कार्य है। और जब भी आपको लगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, और जब भी आप जीवन में पूरी तरह से दुख है ऐसा कुछ भी कहते रहोगे, इसका अर्थ जब भी तुम नकारात्मक विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और दुखों से भर जाएगा। यही तुम्हें समझ लेना है। इसलिए मित्रों, सदैव आनंदी विचार करो। आरंभ भी तू, अंत भी तू, सृष्टि में तू, कण कण में तू, श्वास भी तू, विश्वास भी तू। अब ईश्वर को कहाँ ढूंढे मेरे साईं, जब मेरे रोम रोम में बस तुम ही तुम। यही आपको ईश्वर के चरणों में कहना है। साईं तो कहते हैं, सब्र कर ए बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल देख के तुझे अवश्य ही रह जाएंगे। यही आपको समझना है। तुम्हारे यादों के समंदर में डूबी वो कश्ती हूँ मैं, तुम्हारे नाम से ही जिसकी पहचान है, खुशनसीब हस्ती हूँ मैं। मेरे भक्त के घर पे अन्न तथा वस्त्र का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। यह तो शिरडी के साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते ही है। मित्रों, कौन कहता है कि साईं नजर नहीं आते? एक ही तो नजर आते हैं जब हमें कोई और नहीं नजर आते। यह तो जीवन की सच्चाई है। और मित्रों, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यही तो जीवन की बड़ी एकमात्र सच्चाई है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से कदापि ही नहीं। भगवान पर विश्वास रखो, उनकी तुम पर बड़ी दया है। वे सदा तुम्हारे साथ है, उनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में हो, वे सदा तुम्हारी खुद संभाल करते हैं। तुम यह विश्वास कभी मन से मत हटने दो, फिर उनके कोमल कर का स्पर्श पाकर कृतार्थ तुम अवश्य हो जाओगे। मित्रों, अपने संतोष के लिए एक बार साईं से अपनी इच्छा निवेदित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। वे इस इच्छा को अवश्य पूरी कर देंगे, जिस इच्छा को आप सदैव उनके चरणों में कहते हो। और जीवन की फिल्म का संगीत समझ लीजिए,
जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक आप सभी के लिए पूरी तरह से प्यारे लाल है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, अपनी प्रार्थना और अपने कर्म पर सदैव विश्वास रखो। साईं आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। मुझे डर नहीं किसी और से, माधव खड़े हैं मेरे और से। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर की भक्ति करते समय आपको यह लगता ही होगा कि मैं ईश्वर की भक्ति तो कर रहा हूँ, क्या असल में ईश्वर है या नहीं। अगर आपके मन में फिर भी ऐसे विचार आ रहे हैं तो जरूर आप जीवन में गलत कार्य कर रहे हो। इसका अर्थ सदैव याद रखिए, ईश्वर तो सदैव अपने साथ ही रहते हैं। सिर्फ उनको देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि कोण को अच्छी तरह से सकारात्मक करना होगा, क्योंकि जिस तरह एक वायरस जो हमारी जिंदगी को तबाह कर सकता है, उसी तरह ईश्वर की एक अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को सुधार भी सकती है। इस बात पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है और सदैव शिरडी के साईं बाबा की आपको निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करनी है। यही आपको हर समय समझना है और कहते रहना है, ओम साई राम, ओम साईनाथ। रोता है क्यों, रोने से होता है क्या, रो रो कर कितने दिनों रोएगा, रोने से संकट क्या तू पार करेगा। रोना छोड़ दे और सदैव साईं बाबा पर विश्वास रख। जो होगा वो शिरडी के साईं बाबा के इच्छा से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा होगा। इन बातों पर भी तुमको सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। मित्रों, साईं कहते ही है कि अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुझसे मांगने की कभी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं स्वयं तुम्हें हर वो चीज़ें दूंगा जिसके लिए तुम मेरे चरणों में प्रार्थना करते हो। और अगर तुम धर्म करोगे तो तुम्हें मुझसे मांगना पड़ेगा। इसलिए प्रथम तुम्हें अच्छे कर्म करते रहना है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देव रहते ही है, किंतु सभी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यह परात्पर अनंत श्रेष्ठ ज्ञान है। सभी वेद, व्रत, त्रित, तप, देव और पुण्य के सारभाग श्री कृष्ण माने गए हैं। इसलिए जो उनकी भक्ति से विहीन है वह मृड निश्चिंत जीवन मृत है। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और साईं भक्तों, याद रखिए, भगवान तो सदैव आपने साथ ही रहते हैं। सिर्फ आपको उनको देखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण करना होगा। सबको अपना जीवन बदलने के लिए फिर समय तो मिलता ही है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन कभी किसी को नहीं मिलता। यह तो जीवन की एक सच्चाई है। सुइये के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पातल करो। मन को साईं बाबा में पिरोना चाहते हो तो दिनहीन अंकिचन अवश्य तुम्हें बनना पड़ेगा। और बुरे कर्म करे कहाँ छुपोगे, आकाश, वायु, धरती सब तो उसी का ही है। और मित्रों, साईं से कुछ मत मांगे, सिर्फ साईं से प्रेम करो, क्योंकि साईं को बिना बताए ही पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और उन्हें हम तक पूरी तरह से पहुंचाना है। आपको अच्छी तरह से इन बातों को समझकर उनकी निस्वार्थ मन से आपको अवश्य भक्ति करना है। कुछ मत करो, कोई चीज मत दो, केवल याद करो तो साईं राजी हो जाते हैं। यही आपको हमेशा के लिए समझना है। साईं कहते हैं, जब तुम जीवन में दुखी हो जाते हो तो सर्वप्रथम परिस्थिति कैसी भी हो, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि जीवन में सबके दुख तो आते ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखों से डर जाता है वो तो कभी आनंदी नहीं हो सकता। और इंसान को टूटे हुए होने पर कभी भी शर्मिंदा या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द जिसे ठीक कर लिया जाता है वही ताकत बन जाता है। टूटी बिखरी हुई मिट्टी से ही सुंदर बर्तन या मूर्ति का निर्माण होता है। निर्णय और निश्चय ही हर विजय में सहायक होता है। इन्हीं बातों को आपको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। और साईं भक्तों, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, किस्मत नहीं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे निर्णय को
अवश्य नहीं बदल सकते, परंतु तुम्हारे निर्णय तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। परंतु तुम्हें सर्वप्रथम हमेशा सबको आनंद देना है, कभी भी बुरे कर्म नहीं करना है, तो ही तुम्हारी किस्मत अच्छी बनेंगी। और जिंदगी में हम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर हम ये सोचे कि हमारी हर बात सही है या हमसे गलत नहीं होगी। जितनी जल्दी हमें इसका बोध होगा अवश्य या इस भ्रम से निकलेंगे, उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। हम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाएंगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर पहला कदम है। अनुभवी जीवन की परिभाषा है, प्रसन्न रहे प्रसन्न रखे, यही आपको याद रखना है। और प्रिय मित्रों, साईं हमारे भीतर ही है। जब हम निष्ठा से साईं बाबा को भक्ति से खोजते हैं तो वे स्वयं को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। निर्मल निश्चल नियमित भक्ति साईं बाबा का मिलन द्वार है, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, मैंने तुझे आज तक संभाला है तो आगे भी मैं तुम्हें अवश्य संभालूंगा, सिर्फ तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। मित्रों, यदि आप स्वयं को सभी प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त कर सके और इसलिए भलाई के कार्य कर पाए क्योंकि आप भला करना चाहते हैं, न कि मात्र इसलिए कि बुराई से अवश्य दुख पूरी तरह से आत्मोत्रित कर रहे हैं, यह भी आपको हमेशा के लिए समझना है। और जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता शोक न करो। जीवन मात्र वर्तमान में है, उसका अवश्य तुम आनंद लो। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझ लेना है और हमेशा सकारात्मक रहो। यदि नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पूर्व में किए गए ऊर्जावान विचारों से जोड़ दे, सारी स्थिति स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। मित्रों, यह सबसे बेहतरीन कार्य आपको अवश्य करना है। जो लोग आपकी किसी भी अच्छी बुरी बात या काम पर सवाल उंगलियां टिप्पणी ना करे, वो लोग आपके चमचे गोर पाखंडी या केवल नाटक करने वाले होंगे। जो लोग सवाल कर ही नहीं सकते वे मूर्ख मोपास रक्त कायर या केवल गुलाम होंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे केवल आपकी बुराई मजाक या आपको हराने का कार्य करे वो दुश्मन और विरोधी होंगे। ये सभी लोग कभी आपकी उन्नति और रक्षा नहीं करेंगे, मौका देखते ही दल बदल देंगे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है और हमेशा आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। आपके दुख का दर्द का एक ही कारण है, उन लोगों से जुड़े रहना जो रिश्ते कभी चालू कभी बंद करते हैं। उन पर ध्यान देना जो आपकी उपेक्षा करते हैं। उन लोगों के लिए समय निकलना जो आपके लिए बहुत व्यस्त है। उन लोगों की भी परवाह करना जो आपके प्रति लापरवाह है। शीघ्र ही ऐसे लोगों ऐसे रिश्तों का त्याग आपको करना चाहिए। आंतरिक शांति के लिए यह अति आवश्यक है। मित्रों, सहनशीलता एक प्रकार का बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की एक प्रकार पहचान है जो आपको अवश्य जीवन में आगे लेकर जाएगी। दीपक बोलता कभी नहीं तो उसका प्रकाश ही हमें परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी मत बोलना, सिर्फ उत्तम कर्म करते रहो, यही आपका अच्छी तरह से अवश्य परिचय देंगे। सभी को खुश करने की कोशिश करना, परिवर्तन से डरना, अतीत में रहना, अपने को कमतर समझना, अत्यधिक सोचना, इन 5 आदतों को यथाशीघ्र छोड़ना या बदल लेना जीवन प्रगति और शांति के लिए अनिवार्य है। यही आपको समझना है। करनी का पौधा लगाओ, उसमें प्रेम का पानी तथा भजन सिमरन की आप खाद डालकर उसे पूरी जिंदगी बड़ा करने में लगा दो, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मुक्ति वाला फल देगा, जिसे खाकर और कुछ खाने की इच्छा आपको कदापि नहीं रहेगी। और साईं भक्तों
किसी को धोखा देकर यह तुम मत सोचना कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। यह देखो कि उसको आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास कितना था। यह आपको अच्छी तरह से समझकर सदैव आपको अच्छे कर्म करना है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान पूरी तरह से खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे अवश्य मोहब्बत करेंगी। यही आपको समझना है। क्रोध आने पर धैर्य का एक क्षण आपको पछतावे के 100 क्षणों से बचा लेता है। क्रोध से अंततः स्वयं को ही हानि होती है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, सदैव याद रखिए, सरल होना, विनम्र होना, निश्चल होना, तीनों ही अति मुश्किल कार्य है। गुरुजनों का संग, गुरुजनों की कृपा, साई की निष्ठा, निरंतर समर्पण और निष्काम भक्ति द्वारा ही ये गुण आपको प्राप्त होंगे। और जब यह गुण आपको प्राप्त होंगे तो यकीन मानो आपके जैसा आनंदी इंसान कोई भी नहीं होगा। हम चाहकर भी लोगों की धारणा कभी बदल नहीं सकते, इसलिए दुनिया की चिंता तुम करना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया के लोग तो आपका मूल्यांकन उनकी ज़रूरत के हिसाब से अवश्य करते हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। महान और तारीफ के काबिल है वो इंसान जो सफल होते हैं, मंजिल को पा लेते हैं और उसी रास्ते पर दूसरों को चलने और मंजिल पाने में, महान बनने में मदद करते हैं। यह भी एक अच्छाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना यह तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मकान में पूरी तरह से बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फामियाँ अवश्य भर जाती है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती रहती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को अवश्य चलना सिखाती है। किसी भी परिस्थिति में डरना मत, किसी भी स्थिति में रोना मत। जो तुम्हें मिलने वाला है वो तो बेहतरीन और सबसे अच्छा ही मिलेगा। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर निस्वार्थ मन से आप उनके अवश्य भक्ति करो, और जो आप अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलते जाते हैं, साईं आपकी दुविधा परेशानियों को अवश्य आशीर्वाद में बदल देते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। मित्रों, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो वो रोटी बन जाता है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी मन से नम्र हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेगा। यह भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। चींटी इंसान के पैर पर अवश्य काट सकती है, इंसान चींटी के पैर पर कभी काट नहीं सकता। अर्थात छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे पाप भी इंसान को हमेशा के लिए बहुत आघात करते हैं, और इसलिए सावधान रहना यह आपके लिए आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती। अथक और संघन प्रयास करने आपको अवश्य पड़ेंगे, तभी आपको अच्छी चीज़ें अवश्य सही समय आने पर प्राप्त होगी। और अब से जो कुछ भी कहा गया, क्यों और कैसे कहा गया, कब और किस लिए कहा गया, आपने जो भी सुना, जो कुछ भी आपने समझा या आपके जहन में उतरा, उसका क्या प्रभाव होगा, उस पर ध्यान देना, उस पर विचार करना ही सर्वप्रथम आवश्यक है, ना कि इस बात पर कि ये किसने कहा। अगर आप हर समय तुम्हें कौन क्या कह रहा है, इन बातों पर लक्ष्य केंद्रित करोगे तो यकीन मानो कभी भी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। साईं भक्तों, सदैव अपने मन की बातें सुनो, लेकिन लिमिट में। इसका अर्थ तुम्हारे मन को हमेशा सकारात्मक करो, क्योंकि जब भी तुम्हारा मन सकारात्मक होगा तब अवश्य तुम जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदी होगे। और जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वह हमारा मित्र है, और जब आपका मित्र मुसीबत में है तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। सबसे मुश्किल काम, दुनिया के 2 सबसे मुश्किल काम
पहला अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना, दूसरा किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे तो शिक्षक कहते हैं, जो दूसरे में कामयाब होता है अवश्य उसे तो व्यापारी कहते हैं। यही भी आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं बाबा कहते ही है, पानी पर चलना कोई कमाल, जादू या कोई चमत्कार नहीं, परंतु हर स्थिति पर, हर हाल पर, हर क्षण पर साईं बाबा के साथ और साईं बाबा को साथ लेकर चलना कमाल है और अत्यंत कठिन। इसका अर्थ जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आनंदी रहे तो सर्वप्रथम आपको अपने मन को आनंदित करना होगा, क्योंकि आपका मन ही है जो आपको आनंदी भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है। यकीन रखो खुद पर, एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में अवश्य होगी। यह भी जीवन की सच्चाई है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे कितने भी अच्छे आप पूरी तरह से कपड़े पहनो, लेकिन मित्रों और अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखो, यही आपको समझना है, आपको जो मतलब समझता है पूरी तरह से वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। क्योंकि नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का कदापि ही नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और साईं बाबा तो कहती ही है, जीवन में तकलीफ उसी को आती है प्रथम जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी कदापि हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन साईं लेगे हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में तुम कितने सही और कितने गलत हो ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरे अपने अंतर्यात्मा। इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है कि जो आप करोगे वही आप भरोगे। संसार में तो सबसे अधिक सर्वोत्तम और कठिन काम है ईश्वर भक्ति। भावपूर्ण और सच्ची भक्ति के पूरी तरह से लिए समय निकालना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमारे पास कभी होता ही कदापि ही नहीं। साईं भक्तों, हम केवल अपनी योजनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने जुनून को समय के अनुसार सीमित या संतुलित कर सकते हैं। समय को कदापि ही नहीं। समय रहते किया हुआ स्वयं का उचित अंकलन और मूल्यांकन ही जीवन को उन्नति और दिशा पूरी तरह से देता है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। ना फिसलो उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच करे मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा, लेकिन तब भी आपके शिरडी के साईं बाबा अवश्य आपकी साथ देंगे। और मित्रों, जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि होगी। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में दुख का वातावरण अवश्य लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा तो वातावरण अवश्य बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंत्र हो जाएंगे। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। चित्त फूल पे रोकोगे तो वह तो महक जाओगे, चित्त मंदिर पे रोकोगे तो भग जाओगे, चित्त मंदिर में रोकोगे तो भग जाओगे, और चित्त अगर तुम चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे, चित्त चैतन्य पे रोकोगे तो अनुभूति पाओगे, लेकिन चित्त तुम साईं बाबा के चरणों पे रखोगे तो 1,84 से बच पाओगे। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को आनंदी जीना है और सदैव कहना है, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। अगर आपका खुद पर यकीन ही नहीं तो जीवन में कदापि आप चमत्कार नहीं कर सकते और कभी होगा भी नहीं। इसलिए सदैव हर समय खुद पर यकीन करो। शिरडी के साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। अवश्य ईश्वर आपको जो भी देंगे वो बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। इन बातों को भी आपको अच्छी तरह से समझना है और सदैव कहते रहना है, ओम साई राम,
ओम साईनाथ। साई कहते ही है, तू पाता वही है जो तू विचार करता है, और होता भी वही है जो तू सबसे ज्यादा विचार करता है। इसका अर्थ तुम्हारा मन नकारात्मक होगा तो तुम्हारा नकारात्मक मन तुम्हें बुरी चीजें अवश्य प्राप्त कर देगा, और अगर तुम्हारा मन सकारात्मक होगा तो अवश्य तुम्हारा मन ही तुम्हें सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीजें अवश्य मिला कर देगा। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। जिंदगी गुजर गई, सबको खुश करने में। जो कुछ हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो तो कभी खुश ही नहीं हुए। इसलिए कभी कभी किसी को दुख मत दीजिए, और कभी किसी को ज़्यादा खुश करने का प्रयास मत कीजिए। सिर्फ तुम अच्छे कर्म और अपने मन को स्वच्छ रखने का, शुद्ध रखने का प्रयास करो। यही आपके लिए बेहतर है। सच बोलने वाला स्टिक सहज स्पष्ट नपा तुला हुआ और आंख मिलाकर बोलता है। झूठ बोलने वाला असहज सोचकर, आंख चुराकर और अटक अटक कर बोलेगा। झूठे व्यक्ति के दिमाग, जुबान और हाथ पैर सभी अलग अलग चलते हैं। सच और झूठ का यही तो एक प्रकार का अंतर है जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। इंसान को सबसे अधिक सावधान तो हमेशा उसके पूरी तरह से कर्मों से होना चाहिए। मित्रों, कोई क्या लगाएगा मेरे बर्दाश्त करने का अंदाज। मैंने मर जाने जैसा वक्त जी के गुजारा है, इसे तो अनुभव हमेशा कहते हैं। और साईं भक्तों, पत्थर हो जाने के बाद बहुत सरल हो जाता है जीवन जीना। इसलिए सबसे पहले कठिनाइयों का सामना करो, और समर्थन और विरोध तो केवल विचारों का होना ही चाहिए, किसी व्यक्ति का कदापि नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार कर सकता है, और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मन भेद नहीं बनने चाहिए, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रकृति क्षण क्षण बदलती है, निरखती है। इंसान को भी सुधरने के अवश्य लिए बदलना पड़ेगा, और परिपूर्ण होने के लिए, पूरी तरह से उत्तम बनने के लिए बार बार बदलना पड़ेगा। हर क्षण सुधार ही पूर्णता के लिए आवश्यक है। स्वयं बदलना, दूसरों को बदलने में सहायक बनाना ही जीवन की सार्थकता अवश्य है। होने की नहीं टाला जा सकता है, और पूरी तरह से होनी होकर ही रहती है। होने के वक्त जैसा ही अनुकरण वातावरण अवश्य बन जाता है, हमारी बुद्धि भी उसके अनुसार ही अवश्य कार्य करने लगती है, जो आपको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना है। मित्रों, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। यह आपको अवश्य अनुभव आएगा। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों की फुलवारी तैयार करता है। नई उम्मीद और अविश्वास पूरी तरह से जीवन की वो झड़ियाँ है जो चिंता और अस्वाद अवश्य पैदा करती है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। शिरडी के साईं कहते हैं, तू रोता क्यों है, रोने से क्या होगा। सदैव अपने साईं बाबा पर विश्वास रखो, फिर देखो आपके जीवन में क्या और किस प्रकार होता होगा। मित्रों, समय इंसान को कभी सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को अवश्य सफल बनाता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ की वार्तालाप आपकी पढ़ाई के बराबर है। तुम्हारी मानसिकता ही अवश्य तुम्हारा भविष्य तय करती है, ना कि तुम्हारे हालात। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास वक्त के साथ दिलाते रहिए, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना पूरी तरह से जीना सिखा देगा। यही आपको समझना है। और श्री कृष्ण तो कहती ही है, दोनों ही अच्छी तरह से मैं ही हूँ, पूरी तरह से बुरा भी मैं हूँ, भला भी मैं हूँ। आपको सिर्फ सोचना अच्छा है और करना भी। मित्रों, झूठ कभी बोलना नहीं, क्योंकि झूठ बोलोगे तो ईश्वर की नज़रों से अवश्य आप उठकर जाओगे, और जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है।
और जीवन का अंत तो दूसरों के रोने से इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। और सदैव आप अपने जीवन में आनंदी रहो, सदैव जीवन में साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करो। यही साईं बाबा के चरणों में मैं एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। जरूरत से ज़्यादा सोचना, जरूरत से ज़्यादा परवाह करना, जरूरत से ज़्यादा विश्वास करना, जरूरत से ज़्यादा खर्च करना, प्रेम करना, ये सभी जहर से ज़्यादा घातक है। जो आपको इससे सावध रहना है। और जो भविष्य से मुक्त हो गया वह संसार से अवश्य मुक्त हो गया। मित्रों, समय एक नदी की तरह है। हर एक ही पानी को पूरी तरह से दोबारा नहीं छू सकते हम, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। इसी तरह जो समय आपका अभी है वह कल आए या न आए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास समय है उसका भरपूर जास्त आनंद लीजिए, भरपूर जास्त आनंदी रहकर जीवन जियो। अगर यह आज कल नहीं आया तो जीवन का क्या उपयोग है, ऐसा आपको अवश्य लगेगा। साईं बाबा कहते ही है, कभी चिंता कर मत, कुदरत और सृष्टि का एक नियम ही है, जो पाटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। मित्रों, इसलिए आनंद बांटो, आनंद पाओ, ये तो हमें ईश्वर सिखाते हैं। और कोई तुम्हारा बुरा करे वह तो उनके कर्मों में अवश्य लिखा जाएगा। तुम किसी का बुरा कदापि ना करो, यह तुम्हारा अवश्य उत्तम धर्म है, जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, तुम्हारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु दुनिया को तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें यह दुनिया पहुंचाती है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहिए। संदेश पूर्ण सुनने के